दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कथा सुनाऊंगी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो वहाँ पर गई और उससे कहने लगी कि मेरा एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितना हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतना हम अपनी दीवार चिन लेंगे। तो बुढ़िया माई बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। और वो दीवार टेढ़ी हो गई। बुढ़िया माई आगे चली गई। वो दीवार को चिरते जाते ढहती जाती, चिरते जाते ढहती जाती। इसी तरह पूरा दिन व्यतीत हो गया। उनकी वो दीवार सीधी नहीं हुई और वो टेढ़ी होती चली गई। तो अब वो कहने लगे, पता नहीं ये बुढ़िया माई कौन थी और आई और हमारे यहाँ ये दीवार को टेढ़ी कर गई। अब हमसे तो बनती नहीं है। अगर सेठ अभी आ जाएंगे तो हम उनको क्या कहेंगे। तो वो इस मिस्त्री इसी तोड़बुन में लगे हुए थे कि वो क्या करें। वो डर रहे थे और उसी समय उनके सेठ आ गए। और जब पूरे शाम हो गई, शाम ऐसे करते करते पूरी शाम हो गई, फिर सेठ जी आ गए। सेठ जी ने कहा कि पूरा दिन हो गया, अभी तक तुमने ये दीवार पूरी नहीं चिढ़ पाई। उन्होंने कहा कि हमने तो दीवार चिड़ी, ये ढहती जा रही है, ढहती जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया माई आई, उन्होंने कहा कि मेरे पत्थर का गणेश बना दो और हमने उनको मना कर दिया। तो बुढ़िया माई ने हमको बोला कि अगर तुम मेरा पत्थर का गणेश नहीं बनाओगे तो तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तब से ये दीवार टेढ़ी होती जा रही है, सीधी नहीं हो रही है। और उसी समय जब सेठ ने कहा कि ठीक है, अब तुम उस बुढ़िया माई को बुला के लाओ। तो मिस्त्री अब वो बुढ़िया माई को ढूंढने गए। बुढ़िया माई अपने घर के लिए निकल गई थी और वो जाते जाते बुढ़िया माई के घर पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई, आपको सेठ जी बुला रहे हैं, आप हमारे वहाँ पर चलो। और तब वो बुढ़िया माई उन सेठ के वहाँ पर आई। सेठ ने बुढ़िया माई से कहा, मैं तुम्हारा गणेश, सोने का गणेश गढ़ा दूंगा, तुम मेरी दीवार को सीधी कर दो। तो बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है, मेरे लिए आप सोने का गणेश गढ़ा दो और मैं तुम्हारी दीवार को सीधी करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तेरी दीवार सीधी हो जाएगी। जैसे ही सेठ का दीवार सीधी हो गई, वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबकी इच्छा पूर्ण करना। गणेश भगवान सबकी इच्छा पूरी करने वाले होते हैं। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है और जो हुंकार लगाता है, उन सभी की इच्छा पूरी होती है। धन्यवाद। बोलो गणपत महाराज की जय।